Good afternoon. Again, basic to JEE, class 10th, 11th, 12th and JEE aspirants. Here a question or concept for you. क्या लिखा है कि अगर मैं कहूँ कि कौन बड़ा है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है 2 से। एक नंबर लेता हूँ मैं a जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए वो नंबर है 2, तो 2 की पावर 3 बड़ा है कि 2 की पावर 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 3 बड़ा है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगर सेम कंडीशन दे रखी है कि 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है। ओके, और अगर मैं कहूँ कि इस बार जो नंबर लेना है वो 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 0.2। तो 0.2 की पावर 3, 0.2 की पावर 2, कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली 0.2 रेज़ टू द पावर 2 बड़ा होगा, क्योंकि इसका आंसर 0.04 रहेगा और इसका आंसर 0.008 रहेगा, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर 0 और 1 के बीच में आता है तो वह उसका साइन बदल जाता है, ठीक है, डेसिमल में नंबर और छोटा हो जाता है। तो जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन हो जाता है और जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखा? क्योंकि हमें पता है टेन थीटा, क्या पता है? टेन थीटा। टेन थीटा जो 0 से अगर π/4 के अगर बीच की बात करें तो 0 पे 0 होता है, π/4 पे 1 होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा जो है 0 से π/4 के बीच में 0 और 1 के बीच में होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है कि जब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि T1, T2, T3 और T4 है। T1 क्या है? टेन थीटा की पावर टेन थीटा, टेन थीटा की पावर कॉट थीटा, कॉट थीटा की पावर टेन थीटा और कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा। ये JEE का क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा को हम ए ले लेते हैं, वही ए जो हमने ऊपर लिया था। टेन थीटा को हमने ए ले लिया। ए क्या है? 0 से 1 के बीच में है। कॉट थीटा क्या होगा? 1/a, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं a की पावर -1, ठीक है। तो हमने ये चारों को वापस उठाया, टेन थीटा टेन, इन चारों को हमने वापस उठाया और ला के हमने यहाँ रख दिया। तो क्या है पहला? a की पावर a मतलब टेन थीटा की पावर टेन थीटा, a की पावर 1/a मतलब टेन थीटा की पावर कॉट थीटा, कॉट थीटा की पावर टेन थीटा और कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा। इसको हमने वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर a की पावर 1/a, a की पावर a की पावर -a और a की पावर -1/a। अब मैं जो कैलकुलेशन आगे बताऊंगा वो सब मैंने कैलकुलेटर से की है, तो चलिए देखते हैं। अगर हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में है तो मैंने 0.2 लिया। 0.2 की पावर अगर 0.2 है तो आपका आंसर 0.7248 आएगा। जब 0.2 की पावर 1/0.2 है तो आंसर 0.0032 आएगा। 0.2 की पावर अगर -0.2 है तो आंसर 1.3797 आएगा। और अगर 0.2 की पावर -1/0.2 है तो आंसर आपका 3125 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? T4। उससे छोटा कौन है? T3। उससे छोटा कौन है? T1। और उससे छोटा कौन है? T2, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई टेन थीटा जैसा फंक्शन हो तो उसकी पावर अगर माइनस में हो और फ्रैक्शन में हो तो वो सबसे बड़ा रहेगा। अगर माइनस में है तो उससे छोटा रहेगा, और अगर सिंपल है तो ठीक है, ये तीसरे नंबर पर रहेगा, और जब अगर ये सिंपल है ए और इसकी पावर फ्रैक्शन में है तो ये और छोटा रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। और आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और कोई भी प्रश्न आप कर सकते हो। धन्यवाद।